दोस्तों, लंबे वक्त तक गोदी मीडिया एक सर्वे को छिपा कर रखती है। यह सर्वे ऐसा होता है जिसमें एनडीए को तगड़ा झटका लगा। यह सर्वे ऐसा था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक लाडले मुख्यमंत्री, जिन्हें भावी प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है, उनको एक तगड़ा झटका लगने वाला था। यह ऐसा सर्वे था जिसमें उनकी कुर्सी खिसकने जा रही थी, लेकिन इस सर्वे को लंबे वक्त तक छिपा कर रखा गया, क्योंकि अगर यह सर्वे आता तो कई लोगों की जो जान है वो हलक में आ जाती। लेकिन कितना ही इसे छिपाया गया, लेकिन ये रिपोर्ट लीक हो गई है। आज ये रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे गोदी मीडिया काम करता है, कैसे गोदी एंकर सिर्फ चरण चाटुकारिता करते हैं। इस रिपोर्ट ने बताया कि जिस रिपोर्ट को सामने आने के बाद चीख चीख कर तमाम पत्रकारों को बताना चाहिए कि ताजा हालात क्या है, उसे पूरी तरीके से एक बक्से के अंदर बंद करके रखा गया था, लेकिन इसे लीक कर दिया गया, जिसमें योगी आदित्यनाथ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी दोनों को उत्तर प्रदेश में न केवल झटका बल्कि सूपड़ा साफ होने के संकेत मिले थे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। अगर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में झटका लग रहा है सर्वे के मुताबिक, तो आखिरकार कौन सी ऐसी पार्टी है, कौन सा ऐसा नेता है जिसे उत्तर प्रदेश में हाथों हाथ लिया जा रहा है? जी हां, नाम बता दूं, अखिलेश यादव। आज की बड़ी खबर आपको दिखाऊंगा। इस खबर को मैं इसलिए दिखाने जा रहा हूं कि 6 महीने पहले यह रिपोर्ट आ गई थी। अगर कोई सर्वे रिपोर्ट, ओपिनियन पोल आता है तो सबसे पहले क्या करती है मीडिया? चीख चीख कर माहौल बनाया जाता है, लेकिन देखा यह जाता है कि क्या भाजपा को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन जो फायदा होगा तो चीख कर बताएंगे, नहीं होगा तो गुपचुप उसे कहीं कोने में छाप देंगे। लेकिन चूंकि मसला उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ था, इसलिए इस पर चुप्पी साध कर रखी गई। अब गलती मानिए या कुछ भी, 6 महीने पहले आई इस रिपोर्ट को किसी ने गुपचुप तरीके से छाप दिया, और जैसे ही छाप आया तो हड़कंप मचाया। पहले देखिए, ये यूपी तक है, इसने इस खबर को छाप दिया। सर्वे फरवरी के महीने में सीएम योगी और अखिलेश यादव में कौन था आगे, आंकड़ा चौंका देगा आपको। और ये पुरानी खबर नहीं है दोस्तों, खबर नहीं है, अभी की खबर है। तारीख भी पढ़ लीजिए। इसको 1 अगस्त को छापा जाता है वेबसाइट पर। सोचिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने बाद इसे दुनिया के सामने, देश के सामने रखा जाता है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। इसमें जो बताया गया वो क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, यह है अगस्त में कौन था आगे, इसमें बताया गया। अगस्त में कौन थे आगे, ये बताया गया कि अगस्त में मूड ऑफ नेशंस पोल के जो आंकड़े सामने आए थे, उनमें इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे था। अगर तब चुनाव होते तो एनडीए की 39, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 40 सीटें जाने की संभावनाएं जताई गई। एनडीए में भाजपा को 35, यह बताया गया 35 सीटें, ठीक है, जबकि अपना दल सोनेलाल को 2, आरएलडी खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया था। एनडीए में भाजपा को सिर्फ 35 सीटें मिलती, वहीं इंडिया गठबंधन में सपा को 34 और कांग्रेस को 6 सीटें मिलने की बात कही गई थी। अब खुद देख लिए आंकड़ा इंडिया गठबंधन का किस रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। जबकि फरवरी के बारे में बताया गया था कि एनडीए को 43 से 45 सीटें और इंडिया गठबंधन को 34 से 36 सीटें मिलने का अनुमान था। फरवरी में चुनाव होते तो भाजपा 40, जबकि उसकी सहयोगी अपना दल और आरएलडी मिलकर 4 सीटें जीत सकते थे। विपक्षी सपा को 30 और उसके सहयोगी कांग्रेस को 5 सीटें मिलने का अनुमान था। यानी अब जो आंकड़ा है वो अगस्त वाला, ये बताता है कि बहुत तेज रफ्तार से अखिलेश यादव की लोकप्रियता बढ़ रही है। पहले इसको जताया गया था कि शायद बीजेपी से नाराजगी की वजह से समाजवादी पार्टी को वोट कास्ट किया गया, लेकिन आप सोचिए, फरवरी से लेकर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इसमें जो चीजें क्रिएट की गई, क्योंकि फरवरी के बाद ही आपने देखा कि लोकसभा का सत्र, रामजी सुमन का एक बयान, उस पर करनी सेना का उत्पात और उत्पातियों पर आशीर्वाद, ये सब ने देखा। उन्होंने देखा कि जब उन्हीं के अपने बीच के कोई लोग इस तरीके से किसी भी मसले को लेकर प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें उत्पाती बता दिया जाता है, घर मकान दुकान तोड़ दिए जाते हैं। जबकि इस मसले पर, जिस मसले पर पहली फुर्सत में कार्रवाई हो जानी चाहिए, उस पर बकायदा योगी आदित्यनाथ की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। और जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री रघुराज सिंह ऐसे उत्पातियों का साथ दे रहे थे। बीजेपी के पूर्व विधायक भी उत्पातियों वाली लैंग्वेज बोल रहे थे कि जूता लेकर दौड़ाया जाए, भुस भर दो। ये तमाम चीजें जनता देख रही है कि उत्तर प्रदेश में आप कहते रहे कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में ये था वो था, तो उससे बदतर हालत योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में है। और कोई खास काम भी केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में नहीं किया। आज भी अगर चुनाव हो जाए, आंकड़ा बताता है, अगर आज इसी वक्त चुनाव हो जाए तो यकीन मानकर चलिए
एक और तगड़ा झटका बीजेपी को लगेगा। यानी कि तुम्हारी वजह से सीटें कम आई या इसकी वजह से नहीं, समूची बीजेपी, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार हो, दोनों की वजह से बीजेपी का बेड़ा गर्क उत्तर प्रदेश में हुआ है। एक एक आंकड़ा आप समझिएगा कि वही हालात सेम टू सेम बने हुए हैं, कोई उसमें चेंजेस नजर नहीं आते। यानी आज भी अगर चुनाव करा लिए जाए अगस्त के इसी महीने में, तो जनता का साफ साफ लफ्जों में कहना है उन्हें बीजेपी कतई पसंद नहीं है। सुपड़ा साफ वाली स्थिति नजर आती है। और अगर यह स्थिति और आगे बढ़ी, क्योंकि अभी तो पंचायत चुनाव होने हैं अगले साल जनवरी फरवरी में, तो सोचिए अगर ये स्थिति बनी रही तो पंचायत चुनाव में कितना बड़ा झटका लगेगा। और उसके अगले ही साल 2027 में भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। अच्छा, ये क्यों? परिवर्तन कैसे हुआ? क्या केवल यही परिवर्तन है कि नाराज है बीजेपी से जनता? नहीं, इसमें 2-3 फैक्टर ने काम किया। फैक्टर नंबर 1, और ये पहले भी बता चुका और आप नोट करके रखिएगा, ये फैक्टर हमेशा काम कर रहा है समाजवादी पार्टी के पक्ष में। दरअसल समाजवादी पार्टी में जब दरार पड़ी थी, चाचा भतीजे अलग हुए थे, उसके बाद बीजेपी की ताकत बढ़ी थी। दरअसल मैं आपको इसको आंकड़े के हिसाब से समझाता हूं। मानकर चलिए कहीं 100 वोटर है, 100 में से 70 वोटर समाजवादी पार्टी के हैं, ठीक है। मानकर चलिए एग्जाम्पल के तौर पर 60 वोटर समाजवादी पार्टी के और 40 वोटर अन्य दल के हैं, जिसमें से 40 में से 30 वोटर अगर आप मानकर चलेंगे कि तकरीबन 35 वोटर ये जाते हैं, 40 वोटर जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ और 60 है समाजवादी पार्टी के साथ। अब हुआ क्या था कि समाजवादी पार्टी 2 फाड़ हो गई थी, एक शिवपाल सिंह यादव और एक अखिलेश यादव। तो वो 60 वोटर जो साथ खड़े थे उनमें से 30 शिवपाल के साथ और 30 अखिलेश यादव के साथ, और इधर भाजपा के अडिग खड़े थे 40। इसी तरीके से जीतते चले गए अलग अलग जगह। इसने पूर्ण बहुमत की सरकार 2017 में बनवा दी, ऐसे ही 2022 में भी हुआ। लेकिन जब से चाचा भतीजे साथ आए तो 60 वोटर एक साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वोट कास्ट करने लगे, और हालत क्या हो गई आप दिखाइए। जब से दोनों साथ आए चाचा भतीजे, तब से लगातार एक के बाद एक चुनाव जीत रहे हैं और बीजेपी की टेंशन बढ़ रही है। और ताजा भी बताता ही है जो आंकड़ा, वो बताता है कि अगर आज भी चुनाव हो जाए तो हालत खराब है, क्योंकि सिर्फ फुटबॉल बीजेपी के अंदर सिर्फ चलकर बोल रही है। जो खेल 2016 में शुरू हुआ था, चाचा भतीजे की दरार, बीच दरार, परिवार में दरार, पार्टी का टूट जाना, वही हालात आज भारतीय जनता पार्टी की। वो बात अलग है, ये आपस में खून का इनका रिश्ता नहीं है, एक दूसरे को आंखें दिखाई जा रही है, गुटबंदी तेज हो रही है, कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, उसकी दावेदारियां चल रही हैं, वो अलग मसला है। लेकिन बीजेपी इस समय सबसे दरकती हुई पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर बनी हुई है। केंद्र वाले योगी को हटाने के लिए तैयार बैठे हैं, योगी केंद्र वालों को हटाकर वहां पर प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार बैठे हैं। वो कह रहे हैं कुर्सी तभी छोड़ूंगा मुख्यमंत्री पद की जब वहां जाए। तो सारा खेल यहीं का चल रहा है, इनके अपने उसमें कुनबे में जबरदस्त सिर्फ फुटबॉल चल रही है। और ताजा आंकड़ा, ताजा सर्वे बता भी रहा है कि तेज रफ्तार से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का की लोकप्रियता बढ़ रही है और बाबा फिसड्डी साबित हो रहा है। नमस्कार।